हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैडो वर्क के बारे में। क्या होता है, क्यों करना चाहिए, शैडो वर्क करने के क्या फायदे हैं, न करने के क्या नुकसान हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि शैडो वर्क करते कैसे हैं, इसे करना कैसे है, इसे कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे टॉपिक पे और जानते हैं सबसे पहले कि शैडो वर्क होता क्या है आखिर। शैडो वर्क, शैडो सेल्फ, आई थिंक वी ऑल हैव अ शैडो सेल्फ। ये हमारा ही एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे हम दुनिया से सबसे छुपा कर रखते हैं और कभी कभी हम खुद भी इससे अनजान होते हैं अपने शैडो सेल्फ से। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये डार्क साइड होता है हमारा या फिर इविल होता है हमारे अंदर का, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। बल्कि मैंने जितना समझा है, मैं अभी भी चीज़ें और सीख रही हूँ, बट जितना अब तक मेरी समझ में आया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है, उस हिसाब से शैडो सेल्फ हमारा वो हिस्सा है जिस पर एक्चुअल में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिसे हील करने की हमें ज़रूरत होती है। हमारा ये हिस्सा हमें और भी ज़्यादा अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है, बहुत कुछ सिखाता है, बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करता है हमें। हमारा उसके सामने आने से हमें पता चलता है कि ये नहीं हूँ मैं, नहीं, ये मैं नहीं हूँ और इसे मुझे ठीक करना चाहिए। दरअसल ये हमारा वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा सताया हुआ होता है, जिसने बहुत कुछ झेला होता है और सब कुछ अपने अंदर ही समेटे हुए होता है। सब कुछ बस चुपचाप सहा हुआ होता है, जो डरा हुआ होता है, कई सारे ट्रॉमास इकट्ठा किए हुए होता है, जो अचानक कभी कभी बाहर आकर हमसे हीलिंग मांग रहा होता है, हमसे हेल्प मांग रहा होता है, उसे ठीक करने की हमसे रिक्वेस्ट करता है। स्पेशली ये चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर बॉर्न प्योर, बट ड्यूरिंग चाइल्डहुड कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, अच्छी और बुरी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ जो अच्छी और बुरी होती हैं। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा झेला होता है हमने जो हम कभी भूल नहीं पाते, और कभी उसी से, या फिर कभी हम उसे किसी से शेयर नहीं कर पाते। फिर उसी से हमारे जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर लैक मेंटालिटी है, निगेटिव थॉट है, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर घर कर जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे बढ़कर शैडो सेल्फ का रूप ले लेती हैं, जिसे बहुत से लोग एविल मानते हैं। बट मैंने बताया कि मैं ऐसा नहीं मानती। उसे एविल या डार्क साइड मानने के बजाय आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, शैडो वर्क उतना आसान होगा और कंप्लीट होगा। तो ये था कि शैडो वर्क होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि शैडो वर्क करना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप अपने प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, प्रेजेंट में जो आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, जो आपके पास है, उसे आप महसूस करना चाहते हैं, तो शैडो वर्क ज़रूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शेम के, बिना किसी ग्रजेस के, तो शैडो वर्क करना ज़रूरी है। अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आपको शैडो वर्क करना चाहिए। अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू इंटेंशन, न्यू गोल्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, खुशियों को, ब्लेसिंग्स को महसूस करना चाहते हैं, जिंदगी अगर खुलकर जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खुद को खाली करना होगा, जिसके लिए शैडो वर्क बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में कि क्या करूं, कैसे करूं, लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे लिए क्या सही है, तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए
शैडो वर्क करना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि शैडो वर्क करने के फायदे भी हैं। तो वो फायदे क्या क्या हैं? वो ये हैं कि सबसे पहला फायदा ये है कि आप अपने आप को एज इट इज, जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करते हो और खुद को पूरा महसूस कर पाते हो कि आई एम होल, मैं पूरा हूं, अब मैं कंप्लीट हूं। और नेक्स्ट जो इसका फायदा है वो ये है कि शैडो वर्क करने से हम अपने आप को पूरी और अच्छी तरह से, बल्कि बेहतर तरीके से जान और समझ पाते हैं। क्या है, क्यों है, ऐसा चल रहा है दिमाग में तो क्यों है, अगर ऐसी फीलिंग्स, ऐसा बिहेवियर है तो इसकी वजह क्या है, ये सारा कुछ आप खुद को अच्छे से जान और समझ पाते हैं। नेक्स्ट है कि शैडो वर्क का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम बहुत अवेयर हो जाते हैं, साथ ही साथ चीजों की डेप्थ में जा पाते हैं, जो कि इजी नहीं होता है, क्योंकि हर चीजें जो सामने नजर आ रही होती हैं वो जो सतह पे जैसे दिख रही होती है, गहराई पे वैसी नहीं होती हैं। तो आप उस सतह को देखकर भटकने के बजाय आप उसकी गहराई में जाकर देख पाते हैं, चीजों को उसकी गहराई में जाकर समझ पाते हैं। ये क्वालिटी आ जाती है। हम अपने इंट्यूशन को क्लियरली सुन पाते हैं, क्योंकि तब हमारा ईगो नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि अपने शैडो वर्क को कंप्लीट करके हम ईगो को कोई ऐसी वजह ही नहीं देते जिससे वो हमें मिसगाइड कर सके। इस तरह हम अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर पाते हैं, उसे इजीली सुन पाते हैं। नेक्स्ट है कि शैडो वर्क से जनरेशन का जो ट्रॉमा होता है वो खत्म हो जाता है। आपका ट्रॉमा तो खत्म ही होगा, साथ ही साथ जनरेशन का जो ट्रॉमा है वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट है कि हमारी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है शैडो वर्क कंप्लीट करने से। और इसके अलावा चीजों की, लोगों की पॉजिटिव साइड पर फोकस करने में आसानी होती है, आप पॉजिटिव चीजों पर फिर फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है शैडो वर्क से। तो ये थे फायदे, बट शैडो वर्क ना करने के मैं बता दूं आपको कि कई नुकसान भी हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं जिनमें से कुछ नुकसान हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, कुछ ही बताऊंगी। उनमें से ये है कि अगर आप शैडो वर्क नहीं करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन रहेगा हमेशा आपको। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करोगे और नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। डिप्रेशन होगा शैडो वर्क ना करने से। खुशियां, रिलीफ, ये सब बस टेम्पररी ही रहेगा। भटका हुआ सा महसूस होगा, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब गोल्स क्लियर नहीं होंगे, इंटेंशन सेट नहीं कर पाओगे। जब सेट ही नहीं कर पाओगे इंटेंशन या गोल्स तो उसे अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। शैडो वर्क ना करने से ड्युअलिटी में जियोगे हमेशा। इसके अलावा ये डर सताता रहेगा जैसे कि मेरा वर्ड्स पार्ट जो है वो दुनिया के सामने ना आ जाए। ये डर आपको हमेशा बना रहेगा कि मेरी सच्चाई कोई ना जान पाए, ठीक है। और इसके अलावा बुरी और गलत चीजों की लत लग जाएगी आपको, क्योंकि हम कम टाइम का फिर रिलीफ चाहते हैं, बस थोड़े वक्त के लिए ही सुकून मिल जाए, कम से कम दिमाग की बकबक से शांति मिल जाए, ऐसा कुछ चाहेंगे, लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि शैडो वर्क करना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अपने शैडो सेल्फ से आप क्वेश्चन कीजिए। अपने शैडो सेल्फ से पूछिए कि क्या चाहते हो मुझसे, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, इस तरह के तुम्हारे रिएक्शन एंड बिहेवियर्स की क्या है वजह, और फिर इन चीजों को नोट डाउन कीजिए। मैं अपने शैडो वर्क की स्टोरी आपको बताऊं तो जब मैंने अपने शैडो सेल्फ से क्वेश्चन किया था कि मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मुझे बताओ कि क्या है तुम्हारे अंदर, तो मेरे शैडो सेल्फ ने मुझे जवाब दिया था कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। एंड ट्रस्ट मी, जब मेरे शैडो सेल्फ ने मुझसे ये कहा, उस वक्त की जो उसकी एनर्जी और वाइब्रेशन थी
ऐसी थी कि मैं डर गई थी उस वक्त अपने खुद के शैडो सेल्फ से। उसमें इतना ज्यादा गुस्सा और नफरत भरा हुआ था जिसे मैं महसूस करके उस वक्त कांप सी गई थी। ऐसा महसूस करने के बाद सच कहूं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। बट मैंने फिर भी उससे कम्युनिकेट किया और मैंने उससे इसकी वजह पूछी, तो उसने मुझे फिर कई सारे रीजन बताए, जिसमें से बहुत सारे मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास थे। तब मैंने तय किया कि मुझे अपना शैडो वर्क करना है हर हाल में। चाइल्डहुड ट्रॉमास ही होते हैं जो आगे चलकर और बढ़कर शैडो सेल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग पर ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके अलावा अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। कौन सी चीजें, बातें या लोग हैं जो आपको खुश करते हैं, और ऐसा कौन है, क्या है जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं। इन सभी चीजों को नोट डाउन कीजिए और मुझे ये लगता है कि आपको इसका रीजन जानने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपको इसे ठीक करने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको जो करना है वो ये है कि अपने इनर चाइल्ड से माफी मांगिए। चाहे तो आप अपने इनर चाइल्ड को एक सॉरी लेटर भी लिख सकते हैं। सॉरी किस लिए? उसकी तकलीफ को ना समझ पाने के लिए, उसे अकेला छोड़ देने के लिए सॉरी कहिए। आपके होते हुए भी उसने जो इनसिक्योरिटीज फील की है उसके लिए उसे सॉरी कीजिए, सॉरी कहिए, उनसे माफी मांगिए। इसके अलावा अपने इनर चाइल्ड को ये यकीन दिलाइए कि जो हुआ वो सब पास्ट था, वो बीत चुका है और अब उसे लेट गो करने का समय आ गया है। उसे लेट गो के लिए रेडी कीजिए, कन्विंस कीजिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपके बचपन की ऐसी कौन सी याद है जिससे आप चिढ़ जाते हो या उसके बारे में बात नहीं करना चाहते या गुस्सा आ जाता है आपको। उन सभी चीजों को आपको नोट डाउन करना चाहिए और उसकी जो भी वजह है उसके बारे में सब कुछ लिखिए। मैं आपको बता दूं कि शैडो वर्क में जो बेहतरीन वर्क है वो है लिखना, क्योंकि उस वक्त आप बिना सोचे वो लिख रहे होते हैं जो आपके अंदर काफी टाइम से दबी हुई थी, जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से कह नहीं सकते। मैंने जब खुद अपने इनर चाइल्ड से कांटेक्ट किया, मैंने सब कुछ नोट डाउन किया और उस वक्त मैं बहुत रोई। एक एक रीजन लिखा, मैंने अपने चाइल्डहुड से सॉरी कहा, उसे सॉरी लेटर लिखा। उसके बाद ना, ये सब करने के बाद उसके बाद मैंने बहुत ही हल्का, लाइट सा महसूस किया, एक नयापन सा महसूस किया खुद में। अपने इनर चाइल्ड को ये ट्रस्ट दिलाया कि मैं हूं, हमेशा उसके साथ हूं, उसकी हिफाजत के लिए। उसे कन्विंस किया मैंने कि जो गुजर गया है वो पास्ट था, लेट गो करना होगा। ये सब करने के बाद जैसे फिर मेरा नजरिया ही बदल गया। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी, लाइट एंड पॉजिटिव फील करने लगी और उन सभी ट्रॉमास के साथ पीस क्रिएट कर पाई। तो इसे आपको भी करना चाहिए, इसे जरूर कीजिए। ओके। इसके अलावा अपने इनर चाइल्ड को ये यकीन दिलाइए कि जो भी उसे बचपन में नहीं करने दिया गया वो अब कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा, ना कोई टोकेगा। एक छोटे से बच्चे को हम कैसे हमारे होने का यकीन दिलाते हैं कि मैं हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो दिल में आए खुल कर करो, अपनी विशेष बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा या पूरा करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही अपने इनर चाइल्ड को आपको कन्विंस करना होगा। मुझे लगता है कि आपको अपने आप से भी ये सवाल करना चाहिए कि आखिर क्यों आप इनसिक्योर फील करते हैं और इसकी वजह क्या है। मुझे ये भी लगता है कि आपको खुद से ये भी सवाल करना चाहिए कि आखिर क्यों आप अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों को देखकर जलन महसूस करते हैं, क्यों खुद को कंपेयर करते हैं उनसे।
मुझे ये भी लगता है कि आपको खुद से ये सवाल भी करने की जरूरत है कि क्या है जो मुझे दूसरों में अच्छा नहीं लगता, मतलब दूसरों में निगेटिविटी देखने की या ढूंढने की वजह क्या है। और साथ ही साथ ये सवाल करने की भी जरूरत है आपको खुद से कि आपके लाइफ में ऐसा क्या है या कौन है जिसे आप अवॉइड करते हैं, या फिर अवॉइड करने की या फिर उससे बचने की कोशिश करते हो। आखिर क्या है ऐसा, वो सवाल कीजिए, उसे ढूंढिए, उसे जानने की समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता, कौन सी चीजें या बातें हैं जो आपको खुश करते हैं, ऐसा कौन है, क्या है जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं। इन सभी को नोट डाउन कीजिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इसका रीजन जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे आपको इसे ठीक करने में ना बहुत हेल्प होगी, आसानी होगी। ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना चाहिए। वजह तलाशने की कोशिश जरूर कीजिए, जिससे आपको उसे ठीक करने में आसानी होगी। हर एक चीज की वजह का पता लगाने की कोशिश कीजिए। अगर डर है तो क्या है, डर की वजह क्या है आखिर, नफरत है तो क्या है नफरत की वजह, इनसिक्योरिटी है तो क्या है इसकी वजह, अगर सेल्फ डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज हैं तो आखिर क्या है इनकी वजह। और ये बात याद रखिए कि इसका जवाब आपके ही पास है। आपके शैडो सेल्फ को, आपके इनर चाइल्ड को वजह मालूम है। उनसे जानने की कोशिश कीजिए। कोई और आपको ये नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकती, आपका फ्रेंड या कोई भी और ये आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपने खुद झेला है। और जब वजह का पता चल जाए तो उस पर काम कीजिए। उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट में रहना। जो पास्ट की जो सभी जो ट्रॉमास हैं, उन ट्रॉमास को, बैड मेमोरीज को लेट गो करना और खुद को हील करना होगा आपको। और इस काम को आपको मिनिमम 5 डेज तक तो जरूर ही करना है। ओके, इस काम में आपको जिस भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, लाइक इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करना है, एफर्मेशन से रिलेटेड, या फिर लेट गो या नेचर के थ्रू हीलिंग, इससे रिलेटेड जो सारी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बट फिर भी आपको और कोई गाइडेंस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, या फिर मुझसे और कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी, तो स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड प्राइवेट कॉल है जिसमें आपके और हमारे बीच होने वाली बातें पूरी तरह से प्राइवेट रहेंगी। ओके, सो माय ब्लेस्ड फैमिली, जो कुछ भी मैंने इस वीडियो में शैडो वर्क से रिलेटेड बताया है उसे आप जरूर कीजिए और करके देखिए, और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। ऑल द वेरी बेस्ट, लॉस्ट ऑफ लव एंड लाइट माय ब्लेस्ड फैमिली। बाय बाय।